हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर आता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ड्रॉ करते हैं, जिसका नेम हमने एक्स वाई कर दिया और इसे हमने रिफ्लेक्टिंग यहाँ पर इस तरह से बना दिया। अब इस एक्स वाई लाइन पर एक प्लेन वेव फ्रंट को हम इंसिडेंस करवाते हैं। तो हमने मान लिया पॉइंट ए पर, एक्स वाई लाइन के पॉइंट ए पर कोई वेव फ्रंट जो है इंसिडेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम प्लेन वेव फ्रंट के इंसिडेंस को दिखा देते हैं। ए पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिसे हमने एन से दिखा दिया। हमने मान लिया ये रे जो है पी से आ रही है। अब इंसिडेंस होने के बाद ये इंसिडेंस एंगल आई हमने यहाँ पर दिखा दिया, और इंसिडेंस होने के बाद ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनाएगा, यानी ये जो रे है यहाँ से, ये जो वेव फ्रंट है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉइंट ए से। अब यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट है इसे हमने ए बी मान लिया, वेव फ्रंट का नाम हमने ए बी दे दिया। अब ये जो वेव फ्रंट है ये पॉइंट ए पर तो इंसिडेंट हो गया है, बट ये आगे चलकर जो पॉइंट बी है ये एक्स वाई प्लेन के पॉइंट सी पर इंसिडेंट हो रहा है। अब पॉइंट सी पर इंसिडेंट होने के बाद ये पॉइंट ए से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी के पैरेलल ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये भी वेव फ्रंट के फॉर्म में ही रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको हम दिखाने के लिए सी से इस पहले वाले पॉइंट एक से जो होता हुआ रिफ्लेक्शन लाइन है उसको हमने किसी पॉइंट पर मिला दिया। और चूँकि आपको पता है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जो पॉइंट ए है यह एक नया लाइट सोर्स बन जाएगा और यहाँ से न्यू वेव फ्रंट डेवलप होगा। तो देखिए हमने पॉइंट डी पर जो वेव फ्रंट है उसको आर्क के फॉर्म में दिखा दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो वेव फ्रंट है ये पॉइंट बी पर और पॉइंट ए पर यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। तो ए बी जो हो गया इसे हम इंसिडेंट वेव फ्रंट कहते हैं, और जो बीसी हो गया, सॉरी डीसी हो गया, इस डीसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहते हैं। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमको पता चल गया है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब वेव फ्रंट जो है बी से सी तक ये आया और उस समय तक वेव फ्रंट जो है ए से इंसिडेंट होने के बाद डी तक रिफ्लेक्ट हो चुका था, यानी जितना टाइम बी से सी तक इंसिडेंट होने में लगा उतना टाइम में जो वेव फ्रंट है वो ए से डी तक रिफ्लेक्ट हो चुका था। तो अगर लाइट का स्पीड हम v मान लेते हैं इस मीडियम में, तो बी से सी तक आने में अगर टाइम t लग रहा है तो ये जो बी सी का जो डिस्टेंस है इसे हम v इंटू टी से लिख सकते हैं। और अगर उतना ही टाइम ए से डी तक आने में लगा तो ए डी को हम लोग v इंटू टी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें जो ए डी और बी सी है दोनों का वैल्यू सेम मिल गया है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आपको आई दिखाया जा रहा है, जो पी से ए तक एंगल रे जो है इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है, अब प्लेन वेव फ्रंट जो ए बी है ये अपने डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री के एंगल्स बना रही है। इसे हमने यहाँ पर दिखा दिया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो अब आप ये भी देखिए कि एन ए बी जो एंगल है एन ए बी ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। तो जैसे ही ये एंगल 90 माइनस आई होगा तो एंगल एन ए सी चूँकि 90 डिग्री है तो फिर एंगल बी ए सी ये भी हमारा एंगल आई के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब आते हैं ट्रायंगल ADC पर। तो ट्रायंगल ADC में देखिए यहाँ पर हमें एंगल DCA का वैल्यू निकालना है कि ये कितना हो जाएगा। तो नॉर्मल के साथ देखिए NAC ये तो 90 डिग्री होगा, तो जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री होगा तो एंगल DAC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो DAC का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस आर। तो देखिए ये एंगल अगर 90 माइनस आर होगा और चूंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो फिर ये अपने डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो डी पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ ये एंगल हमारा 90 माइनस आर था, एंगल DAC 90 माइनस आर है, एंगल D 90 है, तो एंगल DCA ये जरूर एंगल R होगा। सो नाउ इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल BAC, तो ट्रायंगल DAC और ट्रायंगल BAC तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि AD इजकल टू BC, और इसके अलावा एंगल D और एंगल B आपस में बराबर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी 90 डिग्री है, और AC जो है ये कॉमन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तीन चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। सो ट्रायंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें सिमिलर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो एंगल DCA will be equal to angle BAC. So एंगल DCA ये है एंगल R एंड एंगल BAC ये है एंगल I। तो आप देखिए यहाँ पर हमें एंगल I इजिकल टू एंगल R मिल गया। तो जैसा कि आपको पता है दिस इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से हमने हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।